हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? और अब थोड़े थोड़े आपके सपने पूरे होने वाले हैं। अभी थर्ड ईयर क्लास के लिए उनके लिए तो कॉलेज खुल जाएंगे 18 से। आपके भी पूरे हो जाएंगे थोड़े दिन में। बहुत सपने सोचे होंगे आपने, कॉलेज में जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, और कोरोना हो गया। नहीं, कोई बात नहीं, आशावादी बनो। हम लास्ट टाइम इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट जिसको बोलते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की बात कर रहे थे, अति संयुग्मन प्रभाव। उसकी अब मैंने परिभाषा लिखी, डिफाइन बताई, और मैंने उसके टाइप बताए और एप्लीकेशन बताया। तो उसमें दो एप्लीकेशन और आएगी, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। एक तो जैसे अगर मैं कहूँ कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी, ये शायद लास्ट वीडियो लेक्चर में बात हो गई थी या मुझे पता नहीं है। आप बता भी नहीं सकते कि सर हो गई थी, नहीं तो मैं आपकी बात, आपकी आवाज़ को सुन लेता। नहीं सुन सकता मैं। चलो मैं वापस एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दूं। क्वेश्चन ये चल रहा है मेरा, और इसको अपन क्या है, एप्लीकेशन भी बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। एग्जाम में पूछ भी सकता है कि आपको पता है ये कौन है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ये कौन है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 1 डिग्री, है ना, कार्बोनियम आयन जिसको अपन बोलते हैं। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। आपको ये भी पता है कि इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। तो 3 डिग्री ज्यादा होता है 2 डिग्री, और 2 डिग्री होता है 1 से। पर अगर मैं ये कहूं कि ऐसा क्यों, 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्थायी होता है, क्यों? तो क्या जवाब है, क्या आधार है आपका उसको एक्सप्लेन करने का? हाँ, उस बच्चे ने सही बताया। क्या? प्लस आई प्रभाव। तो CH3 समूह के प्लस आई प्रभाव से तो कितने मैथिल ग्रुप लगे हुए? 1 2 3। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट, यानी इंडक्टिव इफेक्ट से आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अब मैं अगर इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से भी चाहूं तो एक्सप्लेन कर सकता हूं। हाइपर कॉन्जुगेशन का आपको ध्यान है, हमने बात करी थी कि जब CH, तो ये कार्बन आपका अनसैचुरेटेड कार्बन है, असंतृप्त कार्बन है ये, और इससे अटैच ये वाले कार्बन क्या कहलाएंगे? अल्फा कार्बन। आपको बोला ना, हाइपर कॉन्जुगेशन कब होता है? अल्फा कार्बन पे जब CH होता है ना। तो यहां पे अगर मैं इसको ओपन करूं, आप ध्यान से देखेंगे, ये देखो, इसको अगर आप ओपन करके लिखेंगे इस तरह से, जितने भी अल्फा कार्बन है उन सबको आप खोल के लिख देंगे इस तरह से। ये अपन ने ओपन किया, तो ये तो आपका क्या हो गया, जिसपे प्लस होता है, माइनस होता है या डबल बॉन्ड होता है, उस कार्बन के नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वो आपका अल्फा कार्बन बनाएगा। तो ये अल्फा हो गए, और अल्फा के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन है वो सब क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, पता है ये सारी बात? आपको नहीं पता तो आज आप पता पड़ गई। तो बताओ टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 डिग्री में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? काउंट करोगे तो कितने हैं? देखो, एक पे 3 हो गए, तो 1 2 3, इसमें भी 3 और 3, तो कितने हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितने हैं? इसके बाद आप खोल के देखोगे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये 3 ही है ना, इसमें देखो। तो कुल मिला के जो बात आ रही है कि जिसके पास जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन से अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा। अब जैसे 3 डिग्री के लिए अगर मेरे को बनानी हो तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? अब ये भी एक बहुत अच्छे पार्ट है, क्योंकि बच्चा इतनी कितनी स्ट्रक्चर्स बनाएगा, ड्रॉ करेगा, कैसे करेगा? तो उसका लिखने का एक तरीका बता देता हूं मैं। आपको क्या करना है, 3 मैथिल है तो एक को ओपन करना है, बाकी को आपको ऐसे लिखना है। और इसका अपन यूज करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन करना आपको आता है, बता रखा है, देखो इस तरह से। ये वो चीज आनी चाहिए, वो अगर नहीं आता है आपको हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है उसको सीखना पड़ेगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन, तो देखो ये प्लस है, प्लस को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। जब CH असंतृप्त, जब CH असंतृप्त से जुड़ा हो तो इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना अति संयुग्मन कहलाता है, बताया था ना। तो देखो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ दोनों के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं रहेगा, और ये H क्या हो गया? प्लस। इसलिए कई बार क्या होता है पता है, देखो यहाँ पे कोई बॉन्ड ही नहीं बनता है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन का तीसरा नाम, तीसरा कौन? नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। कोई बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो 3 नाम कौन कौन से हो गए? पहला नाम तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, दूसरा बोलो, बेकरनाथन, बेकरनाथन ही दिया था। और तीसरा नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको कई बार बोलते हैं, एग्जाम में अगर आ जाए नो बॉन्ड रेजोनेंस किसे कहते हैं तो आप समझ जाना कि आपको हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन करना है। तो देखो एक स्ट्रक्चर इससे बना, तो ये आपका एक अल्फा हो गया। क्यों? ये भी तो अल्फा है, ये भी तो अल्फा है, तो एक स्ट्रक्चर इससे बनेगा। ठीक है, एक स्ट्रक्चर, तो इसके ऐसे कितने बनेंगे? 3।
इस वाले से बनेंगे। ऐसे ही जब आपको इससे बनाने हो तो आप इसको ओपन करेंगे, जिसके बनाने हो उसको ओपन करो, इसको साइलेंट कर दो, यानी कि इसको ऐसे मिला करके लिख दो। और अब इसमें आप ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करोगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा? जिस हाइड्रोजन को पार्टिसिपेट करा रहे हैं, पर ये थोड़ी प्रैक्टिस का काम है, आप थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करें अच्छी, इसको कॉपी में लिख करके, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा, वरना कॉन्फिडेंस जब तक आप लिखोगे नहीं ना, नहीं आएगा। तो ये प्रैक्टिस करना, देखो कैसे मूवमेंट कर रहा हूं मैं, यहाँ जा रहा, ये बना। तो इस तरह से इसके कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। अब वो तीनों यहाँ शो करूं, तो तीनों शो करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो अपन क्या करेंगे, प्लस करके ऐसे डैश 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 लगा देंगे, बाकी भी ऐसे हो जाएगी। ऐसे अब इसके भी 3 बनेंगे ना, 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, पर एक की ही शो करी, बाकी ऐसे प्लस डैश डैश करके। इसी तरह से आप इसको भी ओपन करेंगे और एक बना देंगे, तो टोटल इसकी बनेगी कितनी? 9, पर अपने को बनानी कितनी है? 3 ही बनानी है, बाकी नहीं बनानी है, क्योंकि इतना अगर बनाने बैठेंगे तो आपका समय खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां 9, क्योंकि इसके बाद अल्लाह क्या लिखेंगे? क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए 9 अनुनादी संरचनाएं बनती है, बिकॉज इट हैव 9 अल्फा हाइड्रोजन, सो देर आर 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, और आपको ये भी पता है कि जिसमें जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, 2 डिग्री को ले लेंगे। 2 डिग्री में क्या होता है? ये का ही बनेगा। एक में अगर आपने सीख लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो 2 डिग्री में आसान हो जाएगा। 2 डिग्री में यहाँ क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन होता है बस, तो आप एक को ओपन करके लिख देंगे ऐसे, ये देखो ये 2 डिग्री हो गया। अब आपका 2 डिग्री कार्बोनियम आयन हो गया, एक मैथिल चला गया। तो वही इस तरह से आप इसकी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, स्ट्रक्चर बना के उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ये यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, ये आपका 2 डिग्री का, ये इस वाले मैथिल से। तो कितने अल्फा है? ये 3 अल्फा है, तो कितनी बनेगी? 3 बनेगी। बनानी कितनी है? लेकिन एक ही शो करनी है, बाकी ये अपने आप अंडरस्टूड है। ठीक है, ठीक इसी तरह से इसको भी ओपन करेंगे, तो इसको साइलेंट कर देना, और इसको आप इस तरह से ओपन करके एक बार इसको दिखा देना कि यहाँ पे भी इस तरह से कोई भी एक हाइड्रोजन ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी एक ले लो, और इसको आप स्ट्रक्चर को शो करेंगे। ये H प्लस, ये H, तो कितने हैं यहाँ पे भी? 3 है, तो इसलिए इसमें भी और कितनी बनेगी? 3। लेकिन बनानी की एक्चुअल में अपने को 2 ही है, क्योंकि 3 और 3 6 बनेगी। 6 में 6 की 6 नहीं बनानी है, केवल 2 ही बनानी है, बाकी ऐसे डैश डैश कर देंगे। नीचे एक लाइन क्या लिखोगे? क्योंकि इसके बाद 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचनाएं बनी। अब इसी तरह से आपके पास अब क्या बचा? 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे हो जाएगा CH2, तो ये कौन हो गया? 1 डिग्री। 1 डिग्री में ये एक ही मैथिल है, तो इसकी एक ही बनाएंगे, और वहां क्या नीचे लिखेंगे? उसके लिए क्या बोलेंगे? क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो 1 डिग्री में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। तो आपके पास आंसर हो जाएगा कि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए 3 अनुनादी यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन से हमने कार्बोनियम आयन के लिए एक्सप्लेन किया कि 3 डिग्री में सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसलिए वो ज्यादा स्थायी है। तो आप एक तो इंडक्टिव इफेक्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, एक हाइपर कॉन्जुगेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ये हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन पार्ट चल रहा था। एक ये मैंने ये आपको क्यों बताया कि अब मैं सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, एक और एप्लीकेशन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अगले चैप्टर्स में भी आएगा। और इंपॉर्टेंट क्यों है अब मैं आपको बताऊं, आप खुद पता करना। ये कौन है बताओ? कौन का मतलब क्या है? हाँ, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। तो ये मुक्त मूलक कौन सा है? 3 डिग्री। जैसे कार्बोनियम आयन था, ये अभी नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें हम वापस इन सबको डिस्कस करेंगे एज ए इंटरमीडिएट, अपने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा उसमें वापस अपन इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल डॉट का मतलब क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है ये, तो इनको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। तो मुक्त मूलक भी कितने होते हैं? 3 2 1। और इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी क्या होता है? यही होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूंगा 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फ्री रेडिकल में भी वही ऑर्डर है जो कार्बोकैटायन में है, तो क्यों?
ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप बताओ क्यों? क्यों बताओ, क्या रीजन है? तो अब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करेगा। आप बोलोगे सब प्लस आई प्रभाव, तो यहाँ प्लस आई प्रभाव नहीं है, यहाँ केवल हाइपर कॉन्जुगेशन से ही आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, इतना हिंट मैं आपको दे दूं कि यहाँ पे भी देखो वही चीज आएगी, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप कुछ आइडिया तो आपको लग गया होगा कि हमको हाइपर कॉन्जुगेशन से समझाना है, तो अल्फा हाइड्रोजन है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन करके दिखाओ। करो।